हेलो फ्रेंड्स, एम के पांडे स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम फिर एक बार परसेंटेज का चैप्टर लेकर के आए हैं। अगला पार्ट आप लोग देखें, जैसा कि ये जो यूट्यूब चैनल है ये प्राय कॉम्पिटेटिव एग्जाम तथा अकेडमिक दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है तथा परसेंटेज चैप्टर जो है आप लोग देख चुके हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें 1 या 2 नंबर 1 में या 2 मार्क्स का एक जरूर पूछा जाता है ना। आज हम स्पेशली लेके आए हैं बैंक के एग्ज़ाम के लिए। बैंक के एग्ज़ाम में छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं तथा वो बहुत ही छोटे देखने में तो होते हैं लेकिन बहुत कैलकुलेटिव होते हैं और काफ़ी सारे नंबर्स पे पूछे जाते हैं और उनको फास्ट करने की टेक्निक अपने पास होनी चाहिए, तभी आप उसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आज हम उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा इसको, जैसे देखिए यहाँ पर है 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 कितना होगा। ठीक है, तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन आपको इसे सॉल्व करने का टेक्निक पता होना चाहिए। काम में सब लोग हिंदी पढ़े होते हैं, इंग्लिश के अगर बच्चे होंगे इंग्लिश मीडियम के तो यहाँ पर ऑफ आपको मिल जाएगा देखने को। जहाँ भी का है वहाँ होता है ऑफ। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं तो आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 540 सॉल्यूशन करते हैं। ऑफ का हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई 75%, फिर ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, फिर है 1 मीन्स 2/5, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2/3। 540 मीन्स 75% परसेंटेज को हटाएंगे, 75 डिवाइड बाई 100, 5 1 5 2 7 7 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2/3। 1 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट करेंगे, 5 1 5 5 5 25, 5 2 10, 2 से कट करेंगे 27। फिर यहाँ पर देखिए 5 से कट करेंगे इसे 15 को 3, फिर 3 से कट करेंगे, 3 का पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ बचा आपका 27 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 27 2 जा 54, 54 में अगर हम 7 को मल्टीप्लाई कर दें 7 4 जो 28, 7 5 जा 35, 35 35 35 में 2 प्लस करेंगे 37, 378। ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है बच्चों, 420 का 36% माइनस 350 का 50% इज इक्वल टू x माइनस 94। ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर बैंक पीओ का क्वेश्चन है। इसको देखिएगा 420 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाई 100, जहाँ पर का है इंग्लिश मीडियम वाले वहाँ पर ऑफ कर लेंगे, माइनस 350 मल्टीप्लाई 56 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू x माइनस 94। 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, फिर यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, या फिर इसको कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए कैंसिल करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, मतलब वही होगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं 42 में 36 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान ट्रिक ये है, 6 2 जा 12 1, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 4 जा 24 एंड 2 2 जा 6 हो गया 30, 30 में 1 प्लस करेंगे 31, 3 कैंसिल, 3 4 जा 12, 12 3 15, 15 12 15 12 डिवाइड बाई 10 माइनस। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए 35 मल्टीप्लाई 56, 56 मल्टीप्लाई 35। अगर हम इसको करते हैं तो 5 6 जा 33, फिर 5 5 जा 25, 3 6 जा 18, 5 3 8 8 8 16, 2 1 3 1 4 46, 6 आ गया, 4 लग गया रिमाइंडर, 3 5 जा 54, 90 900 1960 1960 डिवाइड बाई 10। यहाँ हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो 151, 1 पॉइंट पर डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पर भी 1 पॉइंट पर डेसिमल लग जाएगा तो 196 इक्वल टू x माइनस 94। अब बच्चों देखो यहाँ माइनस, अगर इसको 96 को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा 96 प्लस 151.2 प्लस माइनस 196 इक्वल टू x। तो देखिए 6 1 7 9 5 14 112.2 माइनस 196 इक्वल टू x। अब देखिए 0.2 आ जाएगा नीचे, 7 में से 6 1, यहाँ 14 में से 9 माइनस करेंगे आएगा 5,
फिर यहाँ 1 में से 1 0, 51.2 आ गई एक्स की वैल्यू। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये ज़्यादा समझ में आया होगा काफ़ी आसानी से। इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आप क्वेश्चन देखिए, ये देखने में छोटे तो होते हैं परसेंटेज का क्वेश्चन, बट जब यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत उसको फास्ट कैलकुलेशन में नहीं कर पाते प्रैक्टिस के कारण, जिसके कारण कि हमारे मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने से ज़्यादा हमें अपने ट्रिक पर ध्यान देना पड़ता है कि हम इसका कैलकुलेशन कितना जल्दी कितने कम समय में कर सकते हैं। तो देखिए एक नया क्वेश्चन लेकर के आए, इसको लगाने का प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर है 3842 का 1/2 प्लस एक्स का 15% इक्वल टू 2449। ठीक है, देखिए एक बार आप लोग लगाइए, फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम यहाँ पर 1 मिनट में लगा रहे कोई क्वेश्चन या फिर 40 सेकंड में, तो आप अगर खुद से सॉल्व करेंगे तो इसको आप 15 से 20 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3842 का मीन्स मल्टीप्लाई 1/2 प्लस एक्स, फिर का है का मीन्स होता है मल्टीप्लाई 15% है तो 15 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 2449। 3842 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1921 आ गया। मीन्स 1921 प्लस एक्स इंटू यहाँ देखिए 5 3 जा 15, 5 2 जा 20, 3 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 2449। तो यहाँ पर देखिए 3 का एक्स में मल्टीप्लाई होगा, 3x डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू, अभी 1921 को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस, तो 2449 माइनस 1921, 3x डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 4 में से 2 2, 14 में से 9 5, और फिर यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर में है 20, यहाँ न्यूमिनेटर में है 3। जब इसको हम इस साइड लेके जाते हैं तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में होता है वो आ जाता है मल्टीप्लाई में, तथा जो यहाँ पर न्यूमिनेटर में होता है वो आ जाता है डिनोमिनेटर में। तो हो जाएगा x इक्वल टू 528 का हो जाएगा 20 में मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 21, 3 6 जा 80, 176 मल्टीप्लाई 20, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 115, 2 1 जा 2 1 3, 35 20। ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको एक काफ़ी सिंपल समझ में आ रहा होगा, और इसको आसानी से आप एग्जाम में ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिए हैं, इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कैसे आता है। तो कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको नोट करिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा आप नया दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड है बट ये बेस्ड ऑन परसेंटेज पर ही है। देखिएगा वे क्वेश्चन कैसे सॉल्व है। क्या क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब कोई फ्रैक्शन है, देखिए इसको इंग्लिश मीडियम वाले समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, इसमें हम इसके अंश मतलब होता है न्यूमरेटर में हम लोग इंक्रीज कर देते हैं न्यूमरेटर को 220%, और जो डिनोमिनेटर है उसको इंक्रीज कर देते हैं 150%। तो जो हमको फ्रैक्शन मिलता है वो होता है 4/5। तो हमका ये जो इसका एक्चुअल फ्रैक्शन वैल्यू क्या है हमको निकालना है, ठीक है।
तो हम लोग मान लिए कि लेट यहाँ पर क्या है, जो हमारा फ्रैक्शन है वो x अपान y है, ठीक। अब इसमें देखिए 220% की वृद्धि करनी है, तो हमेशा हम लोग 100 में लेकर के चलते हैं। वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में 220 को प्लस कर देंगे, परसेंटेज में ये रहेगा। और यहाँ पर भी फ्रैक्शन में भी 100 में 150 को प्लस कर देंगे, आ जाएगा 320% अपॉन y का वैल्यू 250%। और यहाँ हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू मिला है वो 4/5 मिला है हमको, 4/5 लिखते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए x का है 320%, तो x इंटू 320 डिवाइड बाई 100, और इसका हो जाएगा y इंटू 250 डिवाइड बाई 100। देखिए दोनों में डिवाइड बाई 100 है, यहाँ भी डिवाइड बाई 100, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू यहाँ 4/5 रहेगा ही। जब ये कैंसिल हो जाएंगे 100 से 100, तो यहाँ बचेगा x अपान y, x में 320 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 250, यहाँ 4/5, 0 से 0 कैंसिल। फिर देखिए वही काम होगा, 25 का ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 32 का 5 में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा वैल्यू कुछ इस तरीके से, x अपान y इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 25 का है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, और 32 का डिनोमिनेटर में, 5 1 5, 5 5 25, 4 1 4, 4 8 32। तो हमको फ्रैक्शन क्या मिल गया x बाई वाई का 5 डिवाइड बाई 8, अर्थात जो हमारा एक्चुअल वैल्यू था फ्रैक्शन का वो था 5 डिवाइड बाई 8। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, x अपन y है, देखिए इसके आंसर था न्यूमरेटर में बोल रहा है 220% का इंक्रीज करने के लिए, तो जब हम लोग परसेंटेज में इंक्रीज कर रहे हैं तो हमेशा 100 में प्लस करेंगे, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए। तो 100 प्लस 220 हो गया, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी इंक्रीज करने को बोल रहा है, तो इसमें भी 100 प्लस 150 हो जाएगा। इसको प्लस किए 320, नीचे प्लस किए 250, 320% है तो यहाँ डिवाइड बाई 100, ये भी परसेंट में है, डिवाइड बाई 100, उसको नॉर्मल वैल्यू फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो दोनों में डिवाइड बाई 100 है, कैंसिल हो गया। x इंटू 32 डिवाइड बाई 250, दोनों 0 का 0 कैंसिल हो गया, 32 डिवाइड बाई 25, 25 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 4 में होगा, और यहाँ 32 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 4। देखिए 4 से 32 कैंसिल करेंगे 8, 5 से 25 कैंसिल करेंगे 5, तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 5 डिवाइड बाई 8। ये हमारा एक्चुअल फ्रैक्शन वैल्यू। अगर दोस्तों इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके खुद से लगाएंगे ना बच्चों, तो ये बहुत ही मात्र आपका 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन एक दो बार लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ स्टूडेंट्स देखिएगा, जैसे कि हाँ कीजिए, जो भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के पास लेकर के आते हैं, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन फिर हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। हमारा वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, हम पर डे आपको 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं नए नए तरीके के, जो कि एग्जाम में आए हुए होते हैं। उसको प्रैक्टिस करिए तथा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।